ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह मारे, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारे। ये चीज़ सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। ये वही वाला आदमी है। तो ये चीज़ें सही लगती है। देखिए, एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। नीतीश बाबू से मिले कभी? हाँ, इनसे मिले हैं बहुत। देखिए, नीतीश कुमार एक वरदान रहे बिहार के लिए। यहाँ पे अभी स्वास्थ्य थोड़े गड़बड़ हो गया तो इनके बिहार पे डिसीजन कोई और ले रहे हैं। तो अब नोकिया के मोबाइल, अब आईफोन के डिब्बा में अब नोकिया थमाएंगे तो फिर तो जो खोलेगा तो जान जाएगा। पर वो कहते हैं लाडला है बिहार का, अभी भी इलेक्शन के लिए। नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए, बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ में नो डाउट मतलब बहुत काम किए। लेकिन अभी स्वास्थ्य मतलब इनके जगह पे कोई डिसीजन ले स्वास्थ्य कारण से, तो कोई इंसान अगर शेर भी एक टाइम पे बूढ़ा हो जाता है। पर इनके पास अब पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है। हाँ, और बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है। इन्हीं को आगे रखेंगे। ये तो है, जब तक जिएंगे तो ये तो यही रहेंगे, नवीन पटनायक की तरह। हाँ, वैसे ही कह लीजिए यहाँ पे। लेकिन काम बहुत किया इन्होंने। प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, लोग इनको ना कमियां निकालने की जगह ये कह रहे हैं कि पांडे हैं। यार, जाति पहले निकलेगी। की कोई खराबी लगे, कोई विजन खराब हो, किसी के पैसे लूट के भाग गए हों, नहीं स्वर्ण जाति के नहीं, खराबी क्या है इनमें तो मतलब आप सोचिए, मतलब इनकी जाति ये है, यही इनकी मतलब इतना मेहनत करके इस इंसान में कमी निकाला गया क्या कि फॉरवर्ड जाति के हैं। तो क्या कीजिएगा। हालांकि एक पूरे गांव-गांव में घूमकर और लोगों को जागरूक करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। चंद्रशेखर जैसे कर रहे थे पदयात्रा, थोड़ी बहुत उसकी तरह ना, उनकी तरह। तो एक बार गांव-गांव में जब हम घूमते हैं तो समझ में आता है गांव की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसी में बैठ के गांव की प्रॉब्लम नहीं दूर किया जा सकता। उनकी अलग टाइप की मूलभूत समस्याएं होती हैं। अब जैसे लोग पुलिसिंग की सुधार करने की बात कर रही होती है, एक्चुअल में पुलिस को सुधारने की जरूरत नहीं है, थाने को सुधारने की जरूरत है। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, ये पब्लिक को इनको देखी भी नहीं रहती है। पब्लिक फिल्मों में देखिए कि 5 गो 6 गो तारा लगा होता है, वो गाँव का आदमी बस दरोगा पहचानता है, सिपाही। तो आप पुलिस स्टेशन सुधारिए, तो गाँव में घूमने के बाद समझ में आता है। ये नक्सलवाद ऐसे ही तो बंद हुआ था कि आप जब तक आप जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, उसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार अगर जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ये इनकी खासियत है कि पार्टी की खासियत है कि मजबूरी है? अब कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि कई बार देखा गया है ना कि जो ये मजबूरी में भी कई बार क्या होता है ना कि डायनेस्टी चलती रहती है। क्योंकि फिर हम अगर चेंज करते हैं तो पार्टी ही टूटने का डर हो जाता है। तो एक ये भी हो जाता है। हालांकि पार्टी में तो अभी अध्यक्ष पद तो इनके पास है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, तेजस्वी यादव, देखिए, लालू यादव जी को जो समाज में जो राज मिला था, उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी ना कि एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो गैप था, वो डरावनी स्थिति में चला गया था। कि अगर कोई ऊंचे जात का आदमी है, अगर गुंडाई कर रहा है तो बाहुबली है। गुंडा तब है वो जो छोटी जाति का है। अभी भी ये बिहार में है कि आप गुंडा तभी हैं जब आप थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। अदरवाइज में आप बाहुबली कहलाएंगे, फायर ब्रांड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, माफिया का खूब से खूब माफिया कहलाएंगे, गुंडा अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो वहाँ पर वो जो गैप लगा और उसके बाद जो क्राइम हुआ, तो ये अपनी छवि उसको निकाल के, क्योंकि क्रिमिनल्स और इस बैकग्राउंड, वो तो लालू यादव ने किया। हाँ। इनके में वो चीज़ें नहीं, ये साइड हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि जो बात ज़रूरत की है, जैसे रोजगार की है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की है तो महंगाई की बात करते हैं, तो जो रियल मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। और यही एक आदमी को चाहिए, एक महंगाई कंट्रोल रहे, लोगों को रोजगार मिले। अब जहाँ बिजनेस नहीं है बिहार में, वहाँ लोगों को रोजगार ही चाहिए। एक रोजगार अगर घर में एक मिल जाता है तो एक पूरा परिवार खींच ले जाता है। तो रोजगार की बात कर, लालू यादव ने सही किया कि तेजस्वी को आगे किया और तेज प्रताप को साइडलाइन किया। अब ये तो अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है। हाँ, तेज प्रताप में तो अब जो जहाँ लेके जाए। अब चूंकि पॉलिटिक्स में हम लोग को उतना ज़्यादा
पठन पाठन से ही वो नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स में पब्लिक किसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। गवर्नर साहब के लिए वो आए थे आपसे मिलने? हाँ, गवर्नर सर हम लोग के तो बिहार के बहुत इंटेलेक्चुअल गवर्नर आए हैं, तो उनको गिफ्ट देना बड़ा टफ हो जाता है। क्या कहा उन्होंने जब आपके यहाँ आए? वो ईद पे आए थे ना? हाँ, ऐसे वो बड़ा लेक्चर लेने आएंगे हमारे यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पे, तो मेरा तो सौभाग्य होगा कि यहाँ आए। और वो उन्होंने अच्छा बताया कि हम हैंडीकैप बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को और आगे रखना है। और अभी हम लोग की इस बात पे बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी टाइमली हो जाए, तो इसको लिए कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा इधर हम भी अब फ्री हो गए, तो बच्चों से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से मिलेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हायर एजुकेशन बिहार में तो ना के बराबर एकदम खत्म। यूनिवर्सिटी किसी काम के नहीं है वहाँ पे। और दूसरा ये था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिग्री देगी तो एक एफिडेविट साइन कराएगी कि भविष्य में अगर मैं दहेज देते हुए या लेते हुए पकड़ा गया और सिद्ध हो गया तो यूनिवर्सिटी को ये अधिकार होगा कि वो आपकी डिग्री रद्द कर सकती है। तो अगर ये सिस्टम हम लोग ले आ सके तो हम तो गवर्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किए। और फिर एक और हमारा अपना ओपिनियन है कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती हैं उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए ताकि समझ में आए कि इसके बाप का नहीं है ये। जैसे येलो प्लेट है तो समझ में आए भाड़ा की गाड़ी लेके आया, तुम्हारा नहीं है। वाइट नंबर प्लेट लेके आया, भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम ठीक ठाक आदमी हो, भाड़ा वाला नहीं लेके आए हो। पिंक नंबर प्लेट रहे तो उड़ो ताकि समझ में आए, तो समाज में वो जाए। हाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी आप गए हैं कभी? कुछ तो अब तो खंडहर हो गया, नया जो बना है वो अभी पुराने के बारे में नहीं कह रही मैं, अभी जो बना बच्चे जाते नहीं है वहाँ पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए नालंदा। अगेन वही बात है कि बच्चे एजुकेशन की ओर कहाँ जाएंगे, एट द लास्ट उनको अपनी फैमिली को पालना पोसना है, उसके लिए पैसे की जरूरत रहती है। तो पीएचडी करने के लिए जाएंगे या फिर लिटरेचर वगैरह का कुछ पार्ट है वहाँ पे, उसके लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन सारी ऐसे स्किल्ड वाली तो कोई क्लासेज वहाँ है नहीं। हाँ, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। विकास दिव्यकृति अच्छे टीचर हैं और बढ़िया बड़ा शालीनता से किसी चीज़ को रखते हैं। और हम लोग में है कि एग्रेसिव रखते हैं। हाँ, अलग ही स्टाइल है आप दोनों का एकदम। मतलब हम ज़्यादा एग्रेसिव रख देते हैं, ये कितना भी गुस्से में रहे तो एकदम आराम से बोलते हैं। हाँ, पर वो ही इज ऑल्सो पीसनिक ना, वो जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि हाँ इतना जानना चाहिए आगे नहीं, वो भी ऐसे ही कह रहे थे। नेक्स्ट वी हैव योगी आदित्यनाथ। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था, बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज़ सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। ये वही वाला आदमी है यहाँ। तो ये चीज़ें सही लगती है। देखिए, एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे फिर। ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन हैं, तब उनको जब उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए, ये चीजें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कट्टर हैं, धर्मनिरपेक्षता जो है वो। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब आप बताइए कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सबका अपना अपना होता है। उसी तरह कोई चुनाव जीतने के लिए, अब हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव का है कि हम रोजगार देते हैं, तो अपना है, उनको वहीं से होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, रुतबा लेके चलेंगे और टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। दूसरा क्या चीज का मतलब, एक चुनाव जीतने के लिए कोर कैडर वोटर चाहिए ना, तो करेंगे। रिसेप्शन हुआ, सब आए, वीआईपीज वगैरह सब आए, और फिर वो भी बवाल मचा कि घूंघट ओढ़ा था। हम घूंघट को लेके जब रिसेप्शन हो रहा था तो हमने बोला था उनसे कि देखिए आप, ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था कि हमको घूंघट में, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन का शौक है मेरा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने तो घूंघट। तो हम समझाएं उनको, अब कोई कितना ही समझाएंगे, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है।
तो हम कहे ठीक है भाई चलिए। शादी हुई है आपकी पिछले हफ्ते यार, ये सीक्रेसी की बात बताइए, किसी को पता ही नहीं था कि आपने सीक्रेटली शादी की और उसके बाद धूमधाम से रिसेप्शन किया, ये सीक्रेसी की बात बताइए, क्यों और कैसे? अब मम्मी पापा का पसंद था और उन लोगों ने डेट डिसाइड कर दिया। पसंद अरेंज मैरिज था आपका? हाँ। अच्छा। तो हम लोग को तो मतलब मम्मी डिसाइड कर दी डेट। अब सब चीज़ शेड्यूल था। तब तक इधर से हमारी बदनसीबी की पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला हुआ है। किसी को क्या पता, कोई भी चीज़ें काफ़ी पहले से शेड्यूल रहती है। इधर ये किया, यहाँ पे तो हमारा था कि भाई सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ें पहले से डेट हो जाती हैं फिक्स चीज़ें, तो उसको भी पीछे हटना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उसी बीच में चुपचाप से कर लिए थे हम लोग। हालांकि पहले से था कि मतलब एकदम सादगी से करना है, बाद में रिसेप्शन दे देना है। पर कैसे हुआ कि लोगों को पता ही नहीं लगा? पटना में हुई ना शादी आपकी? नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ हुई थी। ओह, ये भी सीक्रेट है। मतलब ये तो वो नूर खान एयरवेज वाली बात हो गई, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या रखा हुआ है। तो अभी देखिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता, मेरी शादी लीक नहीं हुई, इनका पेपर कैसे लीक हो जाता है? शादी में तो उतने लोग होते हैं। आपको आउटसोर्स करना चाहिए था ना खान एकेडमी को। तो उन लोग को पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। उन लोग, हमारा तो कहीं से नहीं हो, इवन कि ड्रोन ना हो, मतलब एक चीज़ का डर था कि कहीं ड्रोन से ना रिकॉर्ड हो जाए, तो ऊपर से भी कवर करा दिया गया था जहाँ पे आपका निकाह हो रहा था। हाँ। क्या लगाया आपने? टेंट लगाया? हाँ, वो सारा चीज़ें वो पैक कर दिया गया, कंप्लीट पैक टेंट। तो लोगों ने क्या सोचा फिर कि क्या मतलब बारात निकली होगी, कुछ तो निकला होगा? कैसे आप गाड़ी में गए, कैसे गए आप? तो नॉर्मल जैसे सब गए, गाड़ी से ही गए थे वहाँ पे। हाँ। बट किसी को पता नहीं लगा था कि क्या है क्या नहीं। हाँ। इवन जिसका जगह था ना, जिसकी प्रीमिसेस हम लोग यूज़ कर रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था। निकाह के बाद पता चला कि यहाँ खान सर का निकाह हुआ है। ओह। पर फिर जब आपने तय किया कि ऐसे सीक्रेसी में शादी करनी है, तो आपकी जो अब वाइफ बनी है वो अग्री कर रही थी? क्योंकि जिंदगी में एक बार शादी होती है, धूमधाम से सब करना चाहते हैं। हाँ, ये इस मामले में तो हम मतलब ठीक है, लकी मानते हैं। क्योंकि जो चीज़ बोले उसमें वो एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, प्राइवेसी के हिसाब से, सिक्रेसी के हिसाब से करना चाहिए। और उनका भी कहना था कि नहीं, अभी चूँकि युद्ध का समय चल रहा है, देश में हुआ है, और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश पे फोकस्ड होनी चाहिए इंसान की, तो ये चीज़ें उचित नहीं है। तो हम लोग तो इसी था। फिर हम लोग को लगा कि युद्ध अब हो जाए, कब हो जाए, इसलिए हम लोग ने रिसेप्शन को छोड़ ही दिए थे लोग कि भाई रिसेप्शन जब होगा देखा जाए, युद्ध बाद होगा रिसेप्शन। बट इधर देखे कि युद्ध का प्लान ही नहीं है इन लोगों का। तो बच्चों को नहीं बताया आपने? किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं पता था। आपने छुट्टी कितने दिन की ली? छुट्टी नहीं ली। फिर तो रिसेप्शन, जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन भी क्लास था, शाम में रिसेप्शन था, सुबह क्लास था। छुट्टी नहीं ली आपने? अच्छा, नोबडी नोज कि आपकी वाइफ का पूरा नाम क्या है, क्या करती हैं, क्या बता सकते हैं? नहीं मैम, थोड़ा सा इसको नहीं बताया, क्योंकि किसी भी लेडीज़ का अपना एक आइडेंटिटी होता है। वो अपना काम अच्छे से करें, अपने ऑफिस में जाएं, अब उनके काम के बदौलत लोग उन्हें जाने, न कि इस वजह से कोई जाने कि खान सर की वाइफ है। तो ये एक पर्सन, किसी का भी अपनी मेहनत से कमाई हुई कोई चीज़ें होती है, मेहनत से पहुंचा हुआ मुकाम होता है, तो उसमें किसी को भी अच्छा लगता है। किसी दूसरे का नाम जब जोड़ दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कल को फिर कोई कहेगा कि आप यहाँ पहुँची इसलिए कि आप इनकी वाइफ हैं। तो हमें लगता है कि इंडिविजुअलिटी अच्छी रहनी चाहिए किसी की भी। पर शादी का मतलब ये नहीं होता कि दो इंडिविजुअल्स एक साथ हो जाते हैं तो फिर ज़िंदगी एक साथ बितानी है, तो दोनों के जो प्लस एंड माइनस आ जाते हैं ना एक दूसरे के? नहीं, हाँ, वो तो होते हैं, तो पर्सनल लाइफ में होते रहते हैं सब में एकदम। हम अपने टीचिंग में हम हैं, वो अपने काम में हैं, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। हमने जहाँ हम दोनों की ज़रूरत रहती है एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ। और रिसेप्शन हुआ, सब आए, वीआईपीज वगैरह सब आए, और फिर वो भी बवाल मचा कि घूंघट ओढ़ा था आपकी वाइफ ने, और फिर किसी ने घूंघट को हल्का सा ऊपर किया तो फिर सबने कहा कि देखो देखो देखो, खान सर जो है विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, विमेन राइट की बात करते हैं, और घूंघट ओढ़ा हुआ है। तो मैम, ये हम घूंघट को लेके जब रिसेप्शन हो रहा था तो हमने बोला था उनसे कि देखिए आप, ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था कि हमको घूंघट में, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन का शौक़ है मेरा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने तो घूंघट, उतने भीड़ में घूंघट, दुल्हन की अलग पहचान क्या होती है, क्योंकि रिसेप्शन में तो सब सज धज के आए होते हैं, तो दुल्हन की पहचान क्या है। हम कहें कि लोग फिर हमको बोलेंगे।
तो कहें कि नहीं नहीं मेरे बचपन का शौक है हमारा ये घूंघट। तो हम समझाएं उनको, अब कोई कितना ही समझाएंगे, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है। तो हम कहे ठीक है भाई चलिए, तो लेकिन हम बोले थे। आपको बुरा लगा जब लोगों ने ऐसे बोला कि नहीं, अब लोगों के हिसाब से देखिए, एक हम लोग गांव से आए हैं तो हमारे गांव में एक कल्चर होता है, हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। शहर में आने का मतलब हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ गांव का कल्चर होता है, मुंह दिखाई के लिए नेक दिया जाता है। तो जो औरतें होती हैं या जो छोटे होते हैं उम्र में, वो मुंह दिखाई नेक देते हैं। लेकिन जो भसुर होते हैं, जो बड़े होते हैं एज में, तो आज भी ना मेरी मम्मी भी मतलब जो भसुर में आते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे कतरा के निकल जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा वो गाँव वाला चीज़ रहता है कि भाई उसमें तो सीनियर भी आएंगे एज में, और कुछ जैसे गवर्नर सर तो एकदम मतलब पिताजी के एज के आएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ठो गाँव वाला भी कल्चर रहता है। और हमारी भारत की संस्कृति थी, इसमें ना कोई किसी रिलीजियस संस्कृति से तो थी नहीं यहाँ। ये तो एक इंडिया की कल्चर थी। हालांकि हम समझाए थे, लेकिन होता है क्या कि हम थोप नहीं सकते ना अपनी चीज़ों को, नहीं आप ऐसे मत कीजिए। उनका शौक था घूंघट करने का, तो और वो करियर वाली हैं, मतलब वो काम पे जाती हैं। ये नहीं तो काम पे क्या, हम घूंघट लगा के थोड़ी जाते हैं। रसोई कौन संभालता है, आप कि दोनों साथ में? हमें खाना बनाने नहीं आता है, मम्मी और वो। अच्छा, हाँ साथ में रहती है ना आपकी माँ। अच्छा, दैट्स नाइस। और पर आपका जो रिसेप्शन था, सब VIPs आए हुए थे, सब साथ में खड़े थे, और अलग अलग पार्टियों से भी लोग आए थे। पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो तेजस्वी भी थे और बाकी लोग भी थे। तो सेलिब्रिटी हो गए आप तो। हम तो एक शिक्षक हैं, अब हमको मतलब इंसान को थोड़ी समझ में आता है कि हम तो शुरू से ही एक पढ़ाने का काम किए, और जो भी रहा कोई टॉपिक है, कोई इशू है, तो उस पर बताते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, रिश्ते सबसे रहते हैं और सबको कोशिश किए बुलाने के लिए। अब एक हफ्ता पहले ही हमने सबको लगभग प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लास्ट के एक हफ्ते हमने बुलाया था। तो आई थिंक कि कुछ लोग छूट भी गए होंगे, अक्सर हो जाता है, कई बार घर के बगल का आदमी छूट जाता है। नाराज हो गए तो कुछ लोग की नाराजगी आई, तो और कुछ लोग, होता है, ये ह्यूमन एरर हो जाता है। इतनी भीड़ में 10,000 लोगों को जब आप बुलाएंगे तो कोई ना कोई तो हो जाता है। पर ये ट्यूशन में भी होता है ना कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ना लें अपने क्लास में, या फिर कोई बाहुबली आके कहे कि मेरे बच्चे को ज़्यादा टाइम दो, वक्त दो, इसको ज़्यादा पढ़ाओ, प्राइवेट ले लो इसका अलग से, ये भी तो होता होगा ना आपके साथ? ये स्कूलिंग लाइफ में होता है, स्कूलिंग इसमें, कोचिंग उसमें नहीं होता है। कोचिंग में दबंगई चलती है कि मेरा बच्चा आके गुंडई करेगा, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये वाला होता है। तो हम कहें कि गुंडई करेगा तो गुंडई हम भी करेंगे। मेरा क्लास है, हमसे ज़्यादा गुंडई कौन करेगा? तो इसलिए पहले होता था बहुत। तो अब तो धीरे धीरे हमें भी समझ में आ गया कि ये मतलब ज़्यादा उस लेवल के नहीं है, थूर देंगे तो ये भी शांत हो जाएंगे लोग। तो फिर ये बोलते हैं कि फ्रंट बेंच पे बैठेगा, पीछे नहीं बैठेगा मेरा बच्चा। हाँ। ये सब गाड़ी में आएगा, वो गाड़ी उड़ी में तो आते रहते हैं, थोड़ा धमकाते रहते हैं। तो शुरू में ना हमको लगा था, ये जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे धमकी देंगे कि मैं यहाँ करूँगा। हमें लगता था कि ये लोग बहुत बड़े घर से आते हैं। पर एक बार आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करते करते जब उब गए ना, तो इन लोग को धोना चालू किया। हम लोग भी बदमाशी करते तो हम लोग भी थूर देते थे। फिर केस वगैरह करके जब घर गए लोग, तो इनके घर खाने को नहीं था। मतलब वहाँ पर घर में खाने को ठीक नहीं है, बाप फटा चप्पल पे घूम रहा है, और घर में एक सेकेंड हैंड साइकिल है, पटना में आके धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ। पर फिर भी तमंचा लेके घूमेंगे, भाड़ा पे चलाने की भी क्षमता नहीं है। तो उब गए हम लोग ये सब चीजें देख के। अब कोई तमंचा लेके आता तो जैसे लगता है रुमाल लेके आया है। सबके पास होता है। पर क्या अभी ऐसे होता है? हाँ, होता रहता है। जंगल राज जो कहते थे लालू जी के वक्त का, सबने सुना कि वो सब खत्म हो गया था, सिर्फ कुछ इलाकों में है। पटना में भी है अभी भी? नहीं, अब तो पटना ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन मन बढ़ई जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा कुछ होगा कि ऐसा भाषा, मतलब बोलेगा ना, एक हम आपको बताते हैं, हम रात को 11 बजा था तो कोचिंग वगैरह सब क्लोज करके हम लोग टहल रहे थे। बट एक ना वो रिक्शा वाला जा रहा था, उसके बगल से एक तेज स्कॉर्पियो वाली गई, साइकिल था या रिक्शा था उसका आपको ध्यान नहीं है, वो गिर गया बेचारा, तेज स्कॉर्पियो से गया। हम लोग उठाएं उसको सिंपैथी के नाम पे कि बेचारा को कोई चोट तो नहीं लगा, वहाँ पे उसको चोट नहीं लगा था, वो गिर गया था। उठ के कह रहा है कि मेरा आदमी इसको उठा लेगा।
मतलब वो उसको बोला कि तू उठ जा भाई, पहले तू उठ जा, क्या मेरा आदमी इसको उठा लेगा, धुआं धुआं कर देंगे इसको मार के। जानता नहीं मैं कौन जानता हूँ। नहीं होंगे तू अपना वो सेकंड दिल्ली से गया होगा सर। ये तो वो दिल्ली की बातें होती है कि हाँ तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमारा बाप कौन है। ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है। हाँ। एक जो एटिकेट्स हैं ये चीज़ें, इससे क्या होता है ना कि किसी भी जगह का बिजनेस ख़राब होता है। और कहीं पे अगर बिजनेस ख़राब हुआ तो वो स्टेट या वो जगह आगे नहीं जा सकता। बिजनेसमैन एक ऐसे चीज़ होते हैं ना जो दूसरे को रोज़गार देते हैं, दूसरे से कुछ नहीं मांगते हैं। और जगह अगर ये बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को गालियां ही पड़ती है ना, जो बड़े उद्योगपति हैं, कि ये है ना। अब आपने भारत में देखा ना होगा। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन जाता है लोग उससे नफरत करने लगते हैं। हाँ। पता नहीं क्यों। और कामयाब, मतलब हर इंसान तो मेहनत ही करना चाहता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो गलत तरीकों से पैसे कमा लिए, वो गलत है। बट जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने करोड़ों टैक्स दिए हों और अगर वो एक छोटी सी दवा के लिए अगर मर जाएगा तो कोई उसे पूछने नहीं आएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कलेजा चाहिए होता है। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, ताकि हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम भी कुछ दिन पहले, आई थिंक कि दिसंबर की बात है, बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई दिन से वो खाना नहीं खाए। तो हम लोग जब देखने गए वहाँ पे, तो उनको जो बेड पे वो लेटे थे ना, तो उन पे तकिया नहीं था, तो पानी बोतल लगाए हुए थे। हम बोले कि इनको तकिया दे दीजिए, 40 मिनट बाद तकिया आया। 40 मिनट, 1 घंटा को इंतजार करके तकिया लगाने के, मरीज है उसको तकिया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं यहाँ पे। तो बिजनेस को बढ़ावा नहीं देने का ये किसको, गवर्नमेंट सबको तो रोजगार दे नहीं सकती है, तो एटलीस्ट बिजनेसमैन को दीजिए, वो 10 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार की बात जो है उसकी वजह से बिहार में पलायन भी बहुत होता है, और वो बदला नहीं है। वो जो इंडस्ट्री आई नहीं अभी तक बिहार में। देखिए, बिहार को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, मतलब बिहारियों को सबसे ज़्यादा। जैसे छोटे बच्चों को कैसे आदमी 10 रुपये का चॉकलेट दे के, बाबू चंदा मामा दूर के, ये देखो यही बेवकूफ़ बनाया गया। बिहारियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। कौन सा नॉर्वे में इंडस्ट्रीज लगी हुई है? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है सब, आइसलैंड में, स्कैंडिनेवियाई देश सबसे खुशहाल है, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। अरे 12 करोड़ की आबादी है, आप अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हो। क्या ज़रूरत है आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की? वहाँ पे फूल जो आता है बनारस से आता है। भाई साहब, खेती वाले राज्य हो, तुम्हारा फूल बनारस से आ रहा है, बढ़िया मिठाई बनारस से आ रहा है। कम से कम जो ज़रूरत के ब्रेड यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिस्किट सप्लाई हो रहा है। अब पेप्सी का प्लांट लगने गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बना ले लोग, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन एक दूर का सपना दिखाइए ताकि पास में किसी को समझ में ना आए। तो वहाँ बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है वो वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है। और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अगर कोई किसी के होटल है, वहाँ पे सारा मेहनत एक कारीगर का होता है जो नीचे किसी किचन में बैठ के काम कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो होटल के वो कारीगर का काम कर रहा है। जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो अपना होटल खोल लेगा। सारा खेल पैसे की चल रही है यहाँ पे। सैलून की दुकान पे कोई बाल काट रहा है, उसके पास पैसे आएंगे, वो अपना खोल सकता है। तो वहाँ पैसे का अभाव तो है। कैसे होगा ये फिर? कैपिटल देखिए, सरकार को कुछ या कोई एजेंसीज को पब्लिक को कैटर करना चाहिए, उनको वेल ट्रेंड देना चाहिए, फिर उनका एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो और थ्योरी बेसिस पे हो। जब वो पास हो जाएं, उस लेवल के आ जाए कि इनके पास ये जानकारी हो गई। जैसे सपोज कीजिए कोई गाय पालना ही चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि 30 लीटर पानी पिएगी तब जाके 10 लीटर दूध देगा। उसको 30 लीटर पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे। उसको छोड़ दिया है वैसे ही कि कब उसको कैल्शियम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। उसको कोई आइडिया नहीं है, पाले जा रहा है वो। कोई भी चीज़ बिजनेस खराब कर रहा है वहाँ पे। तो जब उसके पास चीज़ें आ जाएं, उसके पास नॉलेज आ जाए, तो उसको आप एक लोन के फॉर्म में दीजिए। और लोन पैसे के रूप में न दीजिए। जिस चीज़ के लिए वो लोन दे रहा है, एक पूरी एजेंसी हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराई जाए उस बिजनेस में, ताकि वह तो एक तो वहाँ के लोगों का पैसा नहीं है। उससे ज़्यादा समस्या है कि पैसा आने के बाद उड़ने लगते हैं लोग। ऐसा मतलब कि हम EMI पे बोलेरो ले लेगा तो पूरा भर गाँव घुमाएगा, हमसे बड़का रंगदार कौन। आप अपने धंधे में नहीं लगाएंगे। नहीं, रंगदार मतलब एक तरह से गुंडा। तो इसको शान समझ रहा है, हमरा से बड़का रंगदार कौन। मतलब समझिए क्या लेवल जा रहा है यहाँ पे। अब समझिए वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो कैपिटल ख़राब कर दिया लोगों के पास।
लोन, वहाँ के लोगों को अगर इनकम लोन दीजिएगा तो इनकम समझ जाते हैं उसको, मतलब लोन दे दिए ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल है।